अब्बा अब्बा, चीखती चिल्लाती अमीना मंसूर के कमरे में दाखिल हुई। क्या बात है अमीना, सुबह सुबह इतना शोर शराबा क्यों? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, वादा करो, जो कहोगे सच कहोगे। अरे बात क्या है, सुबह सुबह मुझे कटघरे में कयूं पेश कर रही है। मैंने ऐसा क्या किया है? बोल दूं, सोच लो, बाद में मुझे कुछ न कहियो। पहेलियां न बूझा, सीधे सीधे बोल। बक्से में जो डायरी है वो किसकी है? मंसूर के चेहरे का रंग अचानक से फीका पड़ गया। अमीना कोने में ठिठक गई। कैसी डायरी की बात कर रही है? फूफी ने पूछी। मंसूर लंकी पर ध्यान दे, बंगी हो रही है, कहीं ऊंच नीच न हो जाए। फूफी बोल पंगी, उनका ध्यान हर वक्त अमीना पर ही रहता। बाजी, कोई बात नहीं, इसे तो मुझे परेशान करना अच्छा लगता है। मंसूर ने बात को टाल दी। अमीना को समझते देर ना लगी कि कुछ बात तो है, उसके अब्बा फूफी की बहुत कद्र करते, आज उनकी बात को टाल गए। उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। क्या बात है अब्बू? अमीना ने मंसूर को टोका। मंसूर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। चल खेत की तरफ, मैं वही आता हूँ। अमीना दुपट्टा सर पर रखकर कमरे से बाहर हुई ही थी, तभी फूफी की पुकार उसकी कानों में पंगी। अमीना अमीना, कहाँ मर गई? आई फूफी, कहते हुए अमीना फूफी के पास रसोई घर में पहुंची। अंगीठी पर चाय की पानी उबल रही है, जरा चाय बनाकर सबको दे आ। अमीना के दिलो दिमाग में तो अंतर्दंत चल रहा था, पर वो फूफी की बात टाल नहीं सकती। चाय बनाकर सबों को बांट दिया। फूफी, मैं अब्बा के संग खेत पर जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, साथ के लिए जा रही हूँ। ठीक है जा, पर देर न करियो। फूफी की हिदायत की आदत से मेरी रग रग वाकिफ। दौंगती हुई मैं खेत पर पहुंची। अब्बू पगडंडी पर बैठे, सोच विचार में खोए हुए। अब्बू, क्या बात हुई? डायरी के नाम सुनते आप इतना उदास क्यों हो गए? अमीना, बात ही कुछ ऐसी है। ये दर्द सालों से मेरे अंदर दफन है, आज तुमने उस जख्म को कुरेद दिया। मैं एकटक देखती रह गई। ये बात बहुत पुरानी है, भारत पाकिस्तान के बंटवारे की समय की बात है। कराची के पास के कस्बे में हम सब रहते थे, वहीं पर एक हिंदू परिवार भी रहता था। हमारे परिवार से काफी आना जाना था। वृंदा उनकी बेटी हमारी हमउम्र थी, हम दोनों साथ खेले बंगे हुए। हमारे बीच में प्यार कब पनप गया पता ही नहीं चला। भारत पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा हुई और तय हुआ कि हिंदू परिवार को पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा। वृंदा का परिवार भारत जाने की तैयारी करने लगे। वे लोग भी खुश नहीं थे, पर मजबूरी थी। हम दोनों दिल लगा बैठे थे। इस अलगाव की बात से हम दोनों बेचैन थे। हमारा प्यार परवान चढ़ चुका था, अंदर ही अंदर हम सुलग रहे थे। और एक दिन एकांत में हमारे कदम डगमगा गए और हम दोनों ने मर्यादा की सीमा लांघ ली। हमारी बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वृंदा के परिवार वाले सीमा के उस पार चले गए। कुछ दिनों बाद वृंदा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। हम दोनों की गलती की सजा कहो या प्यार की निशानी। शुरू में तो उसने ये बात किसी को नहीं बताई, पर ज्यादा दिन छिप न सकी। घर परिवार को जब पता चला तो उसे बहुत मारा दुत्कारा गया और गर्भ गिरवाने की तैयारी की गई। डॉक्टरनी ने परिवार को समझाया कि वृंदा की जान का खतरा है। उसके परिवाले को वृंदा की परवाह नहीं थी। डॉक्टरनी को वृंदा पर तरस आ गया, उसने उसको अपने घर पर पनाह दे दिया और वहीं पर वृंदा ने एक लंकी को जन्म दिया। वृंदा के कहने पर डॉक्टरनी ने मुझे अपने घर पर बुलाया और बच्ची को मुझे सौंप दिया। वृंदा अपने घर चली गई। उसके घरवाले उसकी भूल को माफ नहीं कर सके और उसे जलाकर मार डाला। मैं भी वृंदा के पास जाना चाहता था, परंतु हमारी निशानी हमारे पैर की बेंगियां बन गई। अब्बू की सिसकियां तेज हो गई। लगा जैसे वर्षों से थमा सैलाब अपनी सीमा तोड़ गया। मैं भी गमगीन हो गई। जानना चाहोगी वो लंकी कौन है जिसे वृंदा ने जन्म दिया? अमीना, तुम हमारे प्यार की निशानी हो। वृंदा तुम्हारी माँ है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी वृंदा के नाम और तुम्हारे लिए अकेले ही काटी। ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारा जीना दूभर हो जाएगा। घर परिवार में लोग जानते हैं कि तुम हमारे करीबी दोस्त की बेटी हो जो एक्सीडेंट में मारे गए। डायरी में जो तस्वीर है वो वृंदा की है। उन यादों और तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी की डोर बनी हुई है। मैं ठगी सी अब्बू के दर्द को भांपने की कोशिश कर रही थी। अमीना, इसकी जिक्र किसी से न करना, ना ही कभी ये भूल दोहराना। वादा करो, अब्बू ने मुझसे कहा, आंखों में अनेक उम्मीद संजोए हुए। वादा अब्बू, मैंने कहा। सरज की किरनाए का तापमान बढ़ चुका था। हम दोनों घर की ओर चल पड़े।